हाँ, देखो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो लेक्चर है तर्कशास्त्र पर, ये SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा के द्वितीय वर्ष के दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए है। और एक महत्वपूर्ण बात जो तर्कशास्त्र में है वो है कि तार्किक भाषा का स्वरूप क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि भाषा आम बोलचाल में जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा का वह अंग है, वो कोई आसमान से टपकी हुई कोई टोटली भिन्न भाषा नहीं है। पर हम भाषा के स्वरूप में जानते हैं कि भाषा में कई प्रकार के वाक्य होते हैं जो एक अर्थ का संप्रेषण एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक करते हैं। पर हम देखते हैं कि वाक्यों के जो प्रारूप हैं कि जैसे प्रश्नवाचक वाक्य, वर्णनात्मक नैरेटिव डेस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट जिसको कहते हैं, और विस्मयादि बोधक इत्यादि जो सेंटेंसेस होते हैं। परंतु तर्कशास्त्र में हर वाक्य का तार्किक महत्व नहीं होता है, सिर्फ उसी वाक्य का तार्किक महत्व होता है जिसमें तर्क वाक्य होने की संभावना विद्यमान है। अर्थात एक कैपेसिटी होती है उस वाक्य के अंदर कि जो तर्क वाक्य कहा जा सकता है। तो तर्क वाक्य को डिफाइन नहीं किया गया है, परंतु तर्क वाक्य को सामान्यतः इस रूप में लिया गया है कि जिस भी अभिकथन में, जिस भी कथन में, कथ्य में सत्यापनीयता का गुणधर्म होने की विद्यमानता है, अर्थात जिसका ट्रुथ फंक्शन संभव है, अर्थात जिसका ट्रुथ वैल्यू का वहन जो करता है, अर्थात ऐसा कथन जो या तो सत्य होता है या असत्य होता है। और मान लो हमको सत्य असत्य का ज्ञान नहीं है तो ज्ञान होना कोई आवश्यक नहीं है। मुख्य बात ये है कि उसमें सत्य असत्य होने की संभावना विद्यमान है या नहीं है। जैसे वर्तमान में मान लो मुझे ज्ञात नहीं है, मैं आपसे पूछता हूँ, मान लो कि मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। अब जिन लोगों को ये जानकारी नहीं है कि स्पेन की राजधानी का नाम क्या है, उनको इसके सत्य असत्य का ज्ञान नहीं है। परंतु हम एनसाइक्लोपीडिया में या जो भी उस विषय के विशेषज्ञ हैं उनसे पूछ सकते हैं कि भाई बताइए, ये मैड्रिड स्पेन की राजधानी है, यह कथन सत्य है या असत्य है। परंतु इसमें सत्यापनीयता गुणधर्म तो तब भी विद्यमान है जब आपको ज्ञान नहीं है, क्योंकि किसी ने बताया हाँ ये सत्य है कि मैड्रिड स्पेन की राजधानी का नाम है। मान लो मैं कहूँ लिस्बन स्पेन की राजधानी है, तो यह कथन भी तर्क वाक्य है। क्यों? क्योंकि यह असत्य है, क्योंकि लिस्बन जो है वो पुर्तगाल की राजधानी का नाम है। इसलिए तार्किक भाषा अन्य भाषाओं से एक प्रकार से भिन्न भाषा होती है, अर्थात वो भाषा ही तार्किक भाषा होती है जिसमें ट्रुथ फंक्शन होता है। ट्रुथ फंक्शन यानी जिसमें सत्यता फलन की क्रिया संभव है। और सत्यता फलन फंक्शन क्या होता है, जो बताया कि जो 5 प्रकार के लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं, जिसको हमने नाम दिया निषेध, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन और बाई कंडीशनल। और ये जो 5 प्रकार के लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं, इनको सत्यता फलित कनेक्टिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि यदि इन तार्किक जो कनेक्टिव्स हैं, जो लॉजिकल संयोजक है, इनसे और आणविक तर्क वाक्यों से मिलकर के जो एक मिश्रित तर्क वाक्य बनता है, उस मिश्रित तर्क वाक्य का सत्यता मूल्य आणविक तर्क वाक्यों के सत्यता मूल्य से निर्धारित हो जाता है। यही सत्यता फलनात्मकता का अर्थ है कि सत्य फलनात्मक अर्थात ट्रुथ फंक्शनल लॉजिकल कनेक्टिव उसी कनेक्टिव कहा जाता है कि जिसके आणविक तर्क वाक्यों के सत्यता मूल्य से उसके कंपाउंड तर्क वाक्य का सत्यता मूल्य निर्धारित हो जाता है, आबद्ध है। अर्थात अब वो उसमें फ्रीडम नहीं है कि वो चाहे कि अगर आणविक तर्क वाक्य को सत्यता मूल्य निर्धारित होने के बाद में वो चाहे तो सत्य हो चाहे तो असत्य हो, इसके लिए उसके पास कोई फ्रीडम नहीं है। यही सत्यता फलन का आशय है। थैंक यू बच्चों।